हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज स्टॉक में, जहां पढ़ रहे प्रश्न वाली 5.2। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 16, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। ठीक है मतलब एक समांतर श्रेणी याद करना है हमें और कुछ कंडीशन दे रखी है, उसे अप्लाई करना है। तो सब सॉल्व करेंगे। मान लो कि एपी का प्रथम पद, मतलब हमने मान लिया है कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा, ए, और सार्वंतर क्या मानेंगे हम, डी मानेंगे। अब प्रश्न अनुसार, अब प्रश्न में जो बोला है उसके हिसाब से हम अप्लाई करते जाएंगे। तो प्रश्न में बोला है जिसका तीसरा पद 16 है। अब देखो तीसरा पद A3 लिखेंगे, तीसरे पद को क्या लिखेंगे, A3। वो कितना है, 16 है, बराबर में 16 है। अब आपको पता है कि जो एन के लिए एक फॉर्मूला लगाते हैं हम, A+n-1 इंटू डी, यही लगाते हैं। तो यहाँ पर जो n है, यहाँ पर n कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, तो यही वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो देखो A प्लस, यहाँ देखो लिख के बता देती हूँ, यही लिखा है। अब देखो A तो वही रहेगा, n की जगह हम क्या रखेंगे, 3, n की जगह रखेंगे हम 3 और माइनस का 1 और इंटू डी बराबर 16। अब देखो A प्लस और 3 में से 1 घटा तो कितना बचा, 2, और 2 का गुना डी से करा तो 2d हो जाएगा, बराबर 16। समीकरण 1 हो गए। ठीक है, अब उसके बाद देखो प्रश्न में आगे क्या बोला, और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। मतलब सातवां पद तो A7 पांचवें पद से माइनस A5 से कितना अधिक है, कितना अधिक बता रहे हैं, 12 अधिक है। मतलब दो कंडीशन बोली है, तो यहाँ पर दोनों के लिए जैसे हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया वैसे यहाँ पर भी लगाएंगे। अब A7 के लिए लगाएंगे, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे A+n-1 इंटू डी, और यहाँ पर माइनस, फिर यहाँ भी A+n-1 इंटू डी, यही फॉर्मूला लगाएंगे हम दोनों जगह। तो देखो यहाँ पर A की जगह A ही रहेगा। अब देखो n की जगह क्या रखेंगे हम, n की जगह हम रखेंगे 7, माइनस का 1 इंटू डी। अब माइनस, अब यहाँ पर A वैसे ही रहेगा, n की जगह हम क्या रखेंगे 5, तो 5 और माइनस का 1 इंटू डी, और बराबर में 12 है। अब देखो अब क्या करेंगे, A वैसा ही रहेगा। अब 7 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6, और 6 में डी, 6 और 6 में डी का गुणा करेंगे तो 6d हो जाएगा। अब माइनस A वही रहेगा। अब 5 में से 1 घटाएंगे तो 4, और 4 का गुणा हम डी से करेंगे तो 4d हो जाएगा, बराबर में 12 हो जाएगा। अब देखो ये जो माइनस है इसका गुणा हम इस ब्रैकेट में करेंगे तो जो प्लस में चिन्ह होगा माइनस में हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट तो हम ऐसे लिखेंगे माइनस। अब यहाँ पर प्लस का है A है तो यहाँ माइनस का 1 हो जाएगा। ये प्लस का 4d है तो यह माइनस का 4d हो जाएगा, बराबर 12। अब देखो प्लस का a और माइनस का a कट जाएगा। अब देखो ये तो कट गया, क्या बचा, 6d और माइनस का 4d। अब 6 में से हम 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2, और साथ में d बराबर 12। अब d का मान निकालेंगे तो d बराबर जो 2 है वो 12 के बटे में चले जाएगा, तो काट देंगे, 2 छंग 12, तो d का मान कितना आया हमारे पास में, 6 आया। अब देखो इस d के मान को उठाकर हम समीकरण 1 में रख देंगे। इस समीकरण में d का मान रख देंगे तो हमें श्रेणी मिल जाएगी। तो देखो हमारे पास क्या है, दे रखी है A+2d था, तो 2 तो वैसे रहेगा, मल्टीप्लाई में d का मान कितना रख दिया हमने, 6 रख दिया, बराबर में 16। अब देखो A तो वही रहेगा, प्लस 2 का गुणा 6 से करेंगे तो 12 बराबर 16। अब ये जो 12 है प्लस का बराबर के उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 में से माइनस 12 करेंगे तो कितना बचेगा, 4। मतलब A का मान भी हमारे पास में कितना आया, 4। अब देखो कि जो पहला पद होता है प्रथम पद वो A1, दूसरा पद होता है A2 और तीसरा A3, ऐसे ही चलता रहता है। तो देखो A कितना मिला हमें, तो पहला पद हो जाएगा 4। अब A2 कैसे निकालेंगे, तो A2 निकालने के लिए क्या करते हैं हम, सार्वंतर देखो A2 माइनस A1, तो मान लो कि A1 हमारे पास 4 है, ठीक है, और A2 हम क्या माने कि हमें 6 मिल जाए, तो हम इसको मान सकते हैं 10। 10 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो 6, तो दूसरा पद हमारा D सार्वंतर ऐसे ही निकालते हैं हम, तो यहाँ पर दूसरा पद हो जाएगा 6, और वैसे तीसरा पद निकलेगा 16, फिर 22, ऐसे हमें एक समांतर श्रेणी मिल जाएगी। आई होप आपको हमारा वीडियो समझ में आएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।